हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 अप्रैल और हम 14 अप्रैल से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ISA फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? हाल ही में ISA फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये बना है मॉरिशस। कौन बना है? मॉरिशस। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ये ऐतिहासिक हस्ताक्षर 10 अप्रैल 2025 को पोर्ट लुई मॉरिशस के अंदर हुए थे। मॉरिशस न केवल अफ्रीका का पहला देश है बल्कि वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF यानी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश भी बन गया है। बात करें ISA की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस में COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। इसमें 120 से अधिक देश शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सनशाइन कंट्रीज है। नॉन ट्रिपिकल देश भी बिना वोटिंग अधिकार के इसमें शामिल हो सकते हैं और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विनीत जोशी को। किसको बनाया गया है? विनीत जोशी को। इनसे पहले कौन थे? प्रोफेसर मामिडाला जगदीश कुमार, ये इनसे पहले थे। और इस UGC के पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी विनीत जोशी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब UGC के चेयरपर्सन होंगे और जोशी केंद्र सरकार में सेक्रेटरी थे। विनीत जोशी केंद्र सरकार के अंदर सेक्रेटरी थे। ये फैसला हाल ही में UGC चेयरपर्सन प्रोफेसर मामिडाला जगदीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद लिया गया है और ये मामिडाला 8 अप्रैल 2025 को UGC चेयरमैन के पद से रिटायर हुए थे और फुल टाइम अपॉइंटमेंट होने या अगले आदेश आने तक जोशी इस पद पर बने रहेंगे। बात करें इनकी जोशी की, तो ये मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और 1999 में इस पोस्ट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी भी रहे और 2000 से 2001 तक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी सेक्रेटरी रहे और फरवरी 2010 से नवंबर 2014 तक CBSE के अध्यक्ष भी रहे हैं और दिसंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर भी रहे और 2022 में दोबारा CBSE के अध्यक्ष बने थे और 2023 से 24 तक मणिपुर सरकार में केंद्र सेक्रेटरी भी रहे थे और जनवरी 2025 में शिक्षा मंत्रालय में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे थे। यानी ये विभिन्न पोस्टों पर पदाधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के नित्रा में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने कौन सी मानद डिग्री प्रदान की है? तो कौन सी दी है? ये दी होनोरिस कोसा यानी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है। 10 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के नित्रा में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कोसा प्रदान की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू स्लोवाकिया और पुर्तगाल की अपनी 4 दिन की यात्रा के अंतिम दिन सम्मान प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची थी। यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सार्वजनिक सेवा और शासन
में उनके विशिष्ट योगदान, सामाजिक न्याय और समावेशन वकालत के लिए ये सम्मान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस कोर्ट द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से भी सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अभी जो हाल ही में मिला था वो की ऑफ ऑनर से सम्मानित भी इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जेम्स एंडरसन को। किसको? जेम्स एंडरसन को। मशहूर तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को उनके शानदार 21 साल के क्रिकेट के कैरियर के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रेजिग्नेशन ऑनर्स लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है और उनको नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने किस जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है सुखोई 30 MKI से। किसे किया है? सुखोई 30 MKI से। परीक्षण की तिथि है 8 से 10 अप्रैल 2025 को यह परीक्षण किया गया था। और सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का विमान इससे उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण का लक्ष्य एक द्वीप पर स्थित स्थलीय लक्ष्य है और इसकी जो रेंज है लगभग 100 किलोमीटर तक है। सटीकता इतनी बिंदु निर्धारित सटीकता को प्राप्त करता है। और इंटीग्रेशन हथियार को विभिन्न वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ कई स्टेशनों पर एकीकृत किया गया। हथियार का नाम है गौरव लॉन्ग रेंज गाइड बम। और इसकी जो क्षमता है वो 1000 किलोग्राम का है। और स्वदेशी विकासकर्ता की इसकी जो संस्थान है वो है रिसर्च सेंटर इमारत और आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। ये इसके तीनों इसके जो स्वदेशी विकासकर्ता संस्थान है इसके सहयोगी हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर हवाई अड्डा। कौन सा रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। एविएशन इंडस्ट्री में एशिया ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी और जहां उसके 3 हवाई अड्डों ने स्काई ट्रेस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान शामिल किया। ये पुरस्कार उन्हें 9 अप्रैल 2025 को मेड्रिड के अंदर आयोजित हुए थे, उसके अंदर दिए गए हैं। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को 13वीं बार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसको सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो 13वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का घोषित किया गया है। इसके बाद 2 नंबर पर आता है दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दूसरे स्थान पर है। और जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हानेडा ये तीसरे स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग ग्राहकों की संतुष्टि, बुनियादी ढांचे, सेवा और नवाचार में उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाती है। भारतीय एयरपोर्ट का प्रदर्शन यानी जो भारत के अंदर अच्छे प्रदर्शन के लिए दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत और दक्षिणी एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। और बेंगलुरु केम्पागोड़ा एयरपोर्ट जो भारत और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय हवाई अड्डा है, इसे भी अभी हाल ही में सूची के अंदर शामिल किया गया पहले नंबर पे। हैदराबाद एयरपोर्ट भारत और दक्षिणी एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा। और गोवा मनोहर एयरपोर्ट भारत और दक्षिणी एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही में केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित 5 स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल की रेटिंग मिली है। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है, ये 2020 के अंदर शुरू की गई थी। और हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य जस्टिस संजीव कुमार को नियुक्त किया है।
हाल ही में वैश्विक विस्तार की दिशा में सबसे बड़े कदम के रूप में IIM ने अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करेगा। और हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।